सच में आज का दिन बड़ा शुभ है, जिस दिन हमारे इस लोकतंत्र के स्तंभ बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। और दिल्ली को इतना बड़ा उपहार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12,000 करोड़ की लागत से बना ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिया गया है। मैं चाहूंगी मंच से लेकर आखिरी तक मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ में देश के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं देख रही थी आजकल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब वकील हो गए हैं, अदालत में जाकर के अपनी सफाई पेश करते हैं। पर मैं आज दिल्ली की जनता को ये कहना चाहती हूँ, वो व्यक्ति जिसने हमेशा लोकतंत्र की अवहेलना की, वो व्यक्ति जिसने हमेशा सरकारी एजेंसियों में उंगली उठाई, जिसने भी उनके खिलाफ दो शब्द कह दिए, हमेशा उन्हें कटघरे में खड़ा रखा, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उपराज्यपाल हो, हमारी न्यायपालिका हो। जब जब उनको अपने खिलाफ शब्द सुनाई दिए, उन्होंने ऐसे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों को कोसना शुरू कर दिया और आज वो न्यायपालिका को कोस रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपके फेवर में कोई चीज आ गई तो आपने तमगे पहना दिए और कहा कि इससे बढ़िया तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और आज आपको कौन सा डर सता रहा है कि आपने न्यायपालिका की ओर उंगली उठानी शुरू कर दी है। भाई कमाल हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई बही खाता नहीं, पर हाँ उनकी बात मानी जानी चाहिए, ये सारी जगह वो कहते फिरते हैं। दिल्ली की जनता, देश की जनता उनका ये दुर्व्यवहार देख रही है, पर पूरे देश को न्यायपालिका में विश्वास है और न्याय होके रहेगा। वो जनता के गुनहगार है और जनता भी न्याय करके रहेगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से ऐसे गैंग को बताना चाहती हूँ जो इस प्रकार की भद्दी और ओछी हरकतें करते हैं। साथियों, दिल्ली का जो विकास अब शुरू हुआ है, जिसमें पूरी दिल्ली सरकार, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक, सभी मंत्रीगण लगातार दिन रात काम कर रहे हैं और जनता की जितनी जरूरतें हैं, जितनी समस्याएं हैं, उन्हें समाधान दे रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ हमारे परिवहन मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने हमेशा दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए, दिल्ली के साथ सहयोग करते हुए दिल्ली को अनेकों परियोजनाएं दी। और साथ ही इस मंच पे उपस्थित हम सबके बहुत ही अजीज भाई हर्ष मल्होत्रा जी, केंद्र में राज्य मंत्री सड़क परिवहन, जिनका केंद्र में परिवहन विभाग में रहने का लाभ पूरी दिल्ली को मिल रहा है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की इस डबल इंजन की सरकार ने 1,25,000 करोड़ रुपए के काम केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में करवाए जा रहे हैं, जो कि परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मंच पे उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, मेरे सरकार में मेरे साथी, मेरे सहयोगी, और दिल्ली को लगातार अच्छी सड़कें बना करके, बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बना करके लगातार दिल्ली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे भाई परवेश साहिब सिंह वर्मा जी,
जो कि बहुत ही मेहनती टीम के रूप में सदैव सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके जुट करके जनता की समस्याओं को हम तक पहुंचाते हैं और मिल करके हम लोग काम करते हैं। आदरणीय भाई मनोज तिवारी जी, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, हमारी बहन कमल जी सहरावत जी और इस क्षेत्र के विधायक अरविंदर सिंह लवली जी, जो कि हमारे यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ उपस्थित मेरे सभी विधायकगण और सामने की ओर बैठे हुए हमारे सभी निगम पार्षद, संगठन के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस यमुना पार क्षेत्र के बहुत ही प्रबुद्ध आप सभी नागरिकों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। साथियों, यमुना पार वर्षों से एक ऐसी कमी महसूस कर रहा था जिसके कारण से जब सरकार अनदेखी कर रही थी यमुना पार की, तो यहाँ पर ना सड़कें, ना ड्रेनेज, ना कोई अच्छे स्कूल, ना यहाँ स्वास्थ्य की वो सुविधाएं, लगातार यमुना पार का ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था। पर मुझे खुशी है कि लगातार इस एक साल में हमने अनेकों योजनाएं और हजारों करोड़ का बजट दे करके यमुना पार क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने का काम किया है। आज हर विधानसभा में 100 करोड़ से अधिक के काम, कहीं 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ के भी काम हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी बैठे हैं, लगातार फाइलें लेके घूमते रहते हैं, बजट छोड़ते नहीं है। अजय महावर जी, एक विधायक यहाँ पे जो उपस्थित है, हमारे अनिल जी, हमारे सूर्यकांत जी, हर विधायक, संजय भाई और बाजवा जी, सभी ने मेहनत के साथ में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। और आज का ये दिन जब 12,000 करोड़ की लागत से हमें एक ऐसा एक्सप्रेस वे मिला जिसमें 6.5 घंटे की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे के बीच में तय हो सकती है, ये दिल्ली और देहरादून के बीच की उस दूरी को कम नहीं कर रहा साथियों। ये दिल्ली की आधुनिकता को देवभूमि की आध्यात्मिकता से जोड़ रहा है। आज दिल्ली के लोग मात्र 2 घंटे में जब देवभूमि जा पाएंगे तो वो 4 धाम से लेकर के उस देवभूमि में स्थापित हमारे इष्ट देवों के दर्शन भी कर पाएंगे और ये 2 राज्यों के बीच की दूरी दिलों की नजदीकी तक सिमट जाएगी। आज के दिन जहां एक और आदरणीय मोदी जी देहरादून से इस एक्सप्रेस वे का हमें लोकार्पण करेंगे, उसी तरह से जैसे दिल्ली में हम लोग यहाँ बैठ करके इस दृश्य को देखेंगे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के सभी प्रतिनिधि, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी सहारनपुर से इसी प्रकार का इवेंट कर रहे हैं। ये शानदार जुड़ाव है इन 3 राज्यों के बीच का और मुझे खुशी है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, लगातार राज्यों के बीच में ये कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे, ये आज भारत में 3,260 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। मुझे खुशी है कि देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 51,000 किलोमीटर से बढ़ करके आज की डेट में 1,46,000 किलोमीटर हो गया है। साथियों, वो जो पिछली सरकार के नुमाइंदे थे, जो हमेशा सरकारों में टकराव रखते थे, जो हमेशा गाली गलौज की राजनीति करते थे, आज मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार की ताकत
क्या होती है। यह डबल इंजन की सरकार की ताकत है कि दिल्ली लगातार प्रगति की राह पे हाई स्पीड में दौड़ रही है। आज दिल्ली में हमने अनेकों जो स्टेट की रोड थी वो NHAI को सौंप करके NHAI ने उन्हें अपने अधीन लेकर के दिल्ली के विकास में सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। NH10 जो कि पंजाबी बाग से टिकरी बॉर्डर है, NH148A जो कि मेहरौली गुड़गांवा रोड है और अंधेरी मोड़ से गुड़गांवा बॉर्डर तक जाता है, NH148NA जो मथुरा रोड से आश्रम रोड बदरपुर बॉर्डर तक जाता है। ये सारे के सारे प्रपोजल अब हमारा केंद्र सरकार द्वारा NHAI के माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो मुनक नहर पे एलिवेटेड रोड जो कि 5000 करोड़ की लागत से बनेगी, वो भी केंद्र सरकार द्वारा हमारे परिवहन विभाग द्वारा ले ली गई है, जिसके कारण से आज दिल्ली की सड़कों पे डीकंजेशन होगा। आज दिल्ली और देश एकजुट होकर के चल रहे हैं। मैं आज कह सकती हूँ कि ये शुरुआत दिल्ली राज्य की अभी तो मात्र 1 साल हुआ है। अभी बाकी के समय में नए नए प्रोजेक्ट के माध्यम से, नई नई पॉलिसीज के माध्यम से रोजाना दिल्ली प्रगति की ओर आगे बढ़ेगी। विकसित भारत, विकसित दिल्ली, मोदी जी के विजन 2047 की ओर आगे बढ़ते हुए उनके मार्गदर्शन में दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयां छुएगी। मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है और ये सरकार 24x7 आने वाले मौसम की तकलीफों को, उनकी तैयारियों को कर रही है। इससे पहले कभी आपने देखा था कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई विधायक जाकर के नाले नालियों में खड़े होके डीसिल्टिंग का काम देख रहे थे? कभी नहीं हुआ दिल्ली में। कभी किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जाकर के रोड ठीक बन रही है कि नहीं बन रही ये देखा हो? कभी नहीं हुआ। कभी कूड़े के पहाड़ कम कैसे होंगे? बातों में, कस्मों में अगर ये काम हो जाते तो बहुत पहले हो चुके होते, पर कभी भी इन कामों को, इन दिल्ली की जरूरतों को पिछली सरकार ने समझा ना किया। पर आज दिल्ली की अपनी सरकार ये काम कर रही है और हर समस्या को समाधान दे रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ दिल्ली की जनता को कि जिस तरीके से लगातार आपके सहयोग ने, आशीर्वाद ने दिल्ली को आगे बढ़ाया है। हम दिल्ली को नई ऊंचाइयों पे लेकर के जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी जरूरतें दिल्ली की है, वो सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, फुटओवर ब्रिज हो, अंडरपास हो, वो सारे काम किए जाएंगे। 50 साल बाद दिल्ली को अपना नया ड्रेनेज सिस्टम मिला है और इस ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से इस बारिश में हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में कम से कम जल भराव हो। वो जगह जहां पे जल भराव के कारण दिक्कतें होती थी, इस साल उनको अधिकतर जगहों को समाधान